बनी की ना हो बोला डेर ना देखिए लो ना तो उड़ा देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? ऑल गुड ऑल गुड। मैम, एक सॉन्ग आपका आ रहा है होली का जी। जो कि आप बड़ी उम्मीदें हैं और पोस्टर से भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि एक बड़ा ब्लास्ट इस बार होली पर पार्टी निकले लेके आ रही हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद भी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जैसे मैंने इसका थीम और ट्यून सुनी, मैंने कहा ये गाना तो करना बनता ही है। सो ऐसे ही जिक्र करी थी कि होली का टाइम आ गया है और होली में कोई गाना मैंने बहुत टाइम से कभी किया नहीं है। और जब 2025 की शुरुआत इतनी सुंदर हो ही चुकी है करेजवा के गाने से, तो वाई नॉट सम होली सॉन्ग। और ऐसे ही जिक्र कर रही थी और उतने में मुझे समर जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गाना है जो मैं आपके लिए ही सोच रहा था, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको सुनना चाहिए। और मैंने उस गाने को सुना। जैसे गाना सुना मैंने कहा कि ये गाना है, बजट तो पेश करते रहेंगे हम लोग लेकिन जीएसटी तो कटना चाहिए। और इसी पे ये गाना है, बहुत सुंदर गाना है जिसका टाइटल रखा है 28% जीएसटी कटेला। और टेक मी ऑफिशियल के अंडर ये गाना अभी आप लोगों को देखने मिलेगा। पहला गाना जो है करेजवा, जिसके ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कितना धमाका मच रहा है यूपी और बिहार में। तो 28% जीएसटी कटेला टेक मी ऑफिशियल के अंडर ये गाना आएगा। हमारे देसी स्टार समर सिंह जी जो है, इन्होंने अपनी आवाज़ भी दी है और इसमें एक्टिंग भी किया है। मेरे अपोजिट में हमारे देवर जी बने हैं और शिल्पी राज जो मेरी फेवरेट सिंगर्स में से हैं, उन्होंने इसमें फीमेल वॉइस दी है। सो गाना बहुत धमाकेदार बना है, बहुत क्लासी इसका पूरा डेकोर रहा है। बहुत सुंदर मुझे लगा उसका जो एग्जीक्यूशन किया है, शूट, वीडियो डायरेक्टर और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो बहुत ब्यूटीफुल हुआ है। आशीष सत्यार्थी जी ने किया है। तो आप लोगों को बनता है कि गाना देखिए। अच्छा, कैसा अनुभव था मैम समर सिंह के साथ काम करने का? हालांकि इसके पहले भी जब आप उनके साथ आपकी पेयरिंग हुई थी एक सॉन्ग में, तो वो भी बड़ा धमाल था, ब्लास्ट था जी। समर जी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब पहली बार जब मैं उस सॉन्ग में मिली थी उनको, कमरिया लेफ्ट राइट, तो बहुत सपोर्टिव। सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ को स्टार। जब आप एक्ट करते हैं किसी के साथ में तो एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, 1-to-1 कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो वो जब होता है तो आपका गाना और अच्छा हो पाता है, बिकॉज आप उस सीन को और जमा सकते हैं और इनपुट दे सकते हैं। और नो डाउट ही हैज़ गॉट ग्रेट क्वालिटीज़, ग्रेट कोऑर्डिनेशन। तो मेरा वो गाना भी जो पहले हुआ था वो बहुत सुंदर बना था और बहुत हिट हुआ था। तो इसी तरीके से ये गाना इस बार हम लोगों ने किया। हम लोगों ने इसको पूरा दिन और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रात दी और इस गाने को पूरी अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में शूट किया है। मुझे लगता है होली के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा धमाकेदार बोलते हैं ना, जो टाइम इन्वेस्टमेंट वाइज और मनी इन्वेस्टमेंट वाइज, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इसमें रहा है। आप लोगों ने होली भी खेली है इस गाने में, कैसा एक्सपीरियंस था होली खेलने का? और होली का पहला गाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कितना एंजॉय किया आप लोगों ने सेट पे? सेट पे ऑफ कोर्स गाने के स्टेप्स इतने मज़ेदार थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, नॉर्मली जो मतलब बातचीत होती है वो बातचीत है, तो कुछ छेड़छाड़, कुछ इस तरीके के डायलॉग्स हैं जो इतने इम्प्रॉम्प्टू लगते हैं और इतने कॉमेडी लगते हैं कि वो आपका गाने का जो पेप है वो और डबल कर देते हैं। तो मैंने होली का इस टाइप का गाना अभी तक नहीं देखा है और अभी तक किया नहीं है। मतलब मेरे करियर स्पैन में भी मैंने होली के बहुत सारे गाने किए हैं, शूट के दौरान, मूवीज़ के दौरान सॉन्ग्स की शूटिंग भी की है। लेकिन मेरे लिए अब तक मेरी जितनी होलीज़ के सॉन्ग शूट मैंने किए हैं
उसमें से मेरा सबसे बेस्ट गाना अगर मैं कोई बोलूँगी तो वो मेरा ये है, इतना मज़ेदार गाना है वो। बाकी जी इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि होली में आपका ये गाना तो आ ही रहा है, इसके अलावा होली में क्या क्या प्लान्स हैं और पहले की क्या क्या मेमोरीज रही है होली को लेकर, अगर कुछ शेयर करना चाहेगा? होली में सबसे ज़्यादा तो धमाल मस्ती होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई शो ना लूँ। जब शो नहीं लेते हैं तो आप खुद एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ मुंबई में एक अलग ही मज़ा दिखाई देता है उसका। जैसे यूपी बिहार में तो हम लोग जब पहले जाते थे तो हम लोग शूटिंग के दौरान क्या करते कि शूट करते थे, जैसे पैकअप हुआ वैसे सब वेट करते थे कि जैसे तो हम लोग पार्टी थ्रो करने वाले हैं। ये डिसाइडेड होता था कि हम जिस शूट पे है वहाँ पे पार्टी रात को होगी और पूरा वहाँ पे धमाल मस्ती पार्टी एंजॉय करते थे और दूसरे दिन का शूट रिक्वेस्ट करके प्रोड्यूसर को थोड़ा लेट रखवाते थे। लेकिन अब यहाँ मुंबई में नॉर्मली जहाँ पर भी हम होते हैं तो इट्स लाइक अ सेलिब्रिटी इवेंट, कि आप एक होली एक जगह पे नहीं जा सकते हो, आप भले वो टाइम्स की होली हो यहाँ, मतलब इट्स लाइक आप सब जगह पे हॉप कर रहे हो और ट्रैफिक जैम रहता है, लेकिन उसमें सब दोस्त रास्ते में मिले या पार्टीज में मिले, इट्स अलग फन। एंड ऑफ कोर्स फैमिली के मेंबर्स भी वहाँ पे आपको वहीं टकराते हैं, वहीं मिलते हैं, सभी लोग एक दूसरे की पार्टीज में जाते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा ब्लास्ट जो है मैंने मुंबई में देखा है, इस पार्टीज का मज़ा अलग और कहीं नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि होली का दिन सब लोगों को काम छोड़ छाड़ के ना कलर्स और अपना एंजॉयमेंट में सेलिब्रेट करना चाहिए। इट्स डिफरेंट फन। बाकी मैम होली की जब भी बात होती है ना तो होली बेसिकली 2-3 चीजों के लिए ज्यादा जानी जाती है। बेसिकली खाना पीना, कलर्स तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इसके साथ ही एक चीज है भांग। आपने कभी भांग पी है कभी होली में? कभी आप भांग पी के ऐसे नशे वशे में? नहीं, मतलब भांग एक ऐसी चीज है ना जिसको सोच के मुझे डर लगता है, क्योंकि एक दो बार ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं कि लोगों के बातों में से ही समझ में आता है कि जब एक इंसान भांग अगर नशा करता है तो उसके बाद में या तो फिर कोई चीज़ बात पकड़ लेता है, वो हंसता है तो हंसता ही रहेगा, रोता है तो रोते ही रहेगा। तो वो चीज़ से थोड़ा सोच के ही डर लग गया कि भाई ये डेंजरस चीज़ है, इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। सो डर के मारे मैंने कभी भांग टेस्ट नहीं की है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो नशा वाला चीज़ होता है ना, जैसे कहीं हम लोग ट्रैवल कर रहे थे बिहार में, और बिहार से कहीं जा रहे थे तो बोलते हैं सुबह की पहले धार की वो ड्रिंक, हाँ ताड़ी हाँ करेक्ट, ताड़ी वो हम लोगों को किसी ने मतलब निकाल के दी थी। और हम लोग जा रहे थे, मैं, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी, हम लोग जा रहे थे बाहुबली या कोई फिल्म की शूटिंग थी उस दौरान, और हम लोगों को वो निकाल के दी। मुझे वो एक्सपीरियंस याद है कि हम लोगों को वो कि नहीं इट्स एंड मुझे यही बताया गया था कि इट्स अ नाइस फ्रेश ड्रिंक, लाइक पेड़ का निकला हुआ, दैट्स गुड फॉर हेल्थ। तो उस हिसाब से मैंने वो पी थी, पर मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब नशा चढ़ा था, आई डोंट थिंक। बाकी जी 2025 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी हुई है, ऑलरेडी 2 गाने आ चुके हैं, एक गाना तो ऑलरेडी लोगों के बीच में धमाल मचा रहा है, इतने सारे व्यूज आए, क्या कहना चाहेंगे, कितना लकी मानती है और 2025 में और क्या क्या प्लान्स है आपके और क्या क्या आपने सोचा है कि क्या करना है आगे? मैं एज अ पर्सन नंबर्स में बहुत बिलीव करती हूँ। न्यूमरोलॉजी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड है एज एन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ और नंबर 8 मेरे लिए कभी भी लकी साबित नहीं हुआ है। सो 2024 में कैलकुलेट करके बैठी 8, बहुत शांत रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा। लेकिन येस, 2025 इज़ मेरे लिए भी बहुत अच्छा साल है न्यूमरोलॉजिकली, और मैं जितना बिलीव करती हूँ उस हिसाब से मुझे उसका रिजल्ट दिख भी रहा है कि मैंने इस बार अपने आप को ओपन रखा है कि मैं प्रोजेक्ट्स करूँगी। और भले मतलब मुझे पूरी मूवीज़ करने का उतना शौक नहीं बचा, क्योंकि आपके 30 डेज वहाँ इन्वेस्ट होते हैं और उस हिसाब से कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, क्वालिटी वाइज, सिनेमा की क्वालिटी वाइज, या लोगों को मुझसे जो एक्सपेक्टेशन होती है उस टाइप का सिनेमा मैं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, इस हिसाब से भी। सो मैं उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन येस, लोगों का जो एक प्यार मेरे लिए बना है तो उसको मैं बरकरार रखना चाहती हूँ, और उस पॉइंट ऑफ से मुझे लगता है कि ये जो गाने हैं ये एक माध्यम है जिससे आप लोगों को या लोगों से रूबरू रह सकते हैं। और इसी हिसाब से मैंने सोच लिया था कि मैं अगर कुछ अच्छे गाने मिलेंगे मैं करूँगी, एंड बाय गॉड्स ग्रेस समहाउ अच्छे गाने आ रहे हैं और वो अच्छे लोगों की टीम के साथ में मैं कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को वो पसंद आ रहा है, लोगों का प्यार जैसे मुझे मिलता है अभी भी मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट 2025।
बाकी मैम अभी जो आपका गाना है, आपका करेजवा, हाँ जी। बहुत सी पोस्टिंग आए, बहुत से ऑडियंस का ये वो जानना चाहते हैं कि पाखी मैम की जो खूबसूरती है, खूबसूरती तो अच्छी है, साथ में फिटनेस बहुत अच्छा है, क्या आप कुछ टिप देना चाहेंगे उनको? मैं जेन्युइनली बताऊं, फिटनेस तो मैं अभी ख्याल इसलिए नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज अभी कुछ हैं, जिसके वजह से मैं जो मैं मेरा फॉन्ड ऑफ सब्जेक्ट था जिम करना, मैं नॉर्मली 2 से 3 घंटे जिम करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। लेकिन कुछ स्पाइन इश्यूज में नर्व फंसने के वजह से मैं अब उसका मतलब वो नहीं कर पाती हूँ, और उस बात का मुझे बड़ा गम रहता है कि मैं उतनी एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। लेकिन हाँ, लाइफ है, लाइफ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी चैलेंजेस ये आते हैं तो उनको भी लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मैं बड़े पॉजिटिवली उन चीज़ों को लेके फिटनेस वाइज ये ध्यान रखती हूँ कि खान पान अच्छा हो, फ्रेश खाना खाएं, आप ये फूड्स जो पैकेट वाले होते हैं वो उनका कभी सेवन ना करें, अरेटेड ड्रिंक्स ना पिए। और फिटनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपकी यहाँ से खुशी, आप किसी के ऊपर जाने से जितने परेशान होते हो उससे बेटर है कि यार अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ करिए और उसमें खुश रहिए, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके चेहरे पे तभी आएगी। और मुझे लगता है मेरी खुशी का राज यही है कि मैं अपने मस्त रहती हूँ। पाखी जी, इसके अलावा दिनेश जी का जन्मदिन है कल, ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तब तक जो है जी उनका बर्थडे बिलेटेड हो जाएगा। Right. तो हमारे माध्यम से क्या विश करना चाहेंगे दिनेश लाल यादव जी को, और थोड़ी अगर उनके साथ की मेमोरी भी आप शेयर जी। करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी फिल्में हैं उनके साथ। बिल्कुल, दिनेश लाल यादव जी को मैं जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनको प्रे उनके लिए यही करूँगी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जीवन में अच्छा करें, और जितनी अच्छी अच्छी फिल्में अभी तक वो देते आए हैं उससे ज़्यादा अच्छी फिल्में और मीनिंगफुल फिल्में जो आज उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरीके की फिल्में वो करें और अपना नाम बरकरार रखें। अच्छा, आज अब वो पॉलिटिकल फील्ड में भी आए हैं, तो जनता की सेवा जेन्युइनली एक ग्राउंड लेवल पे जो करनी चाहिए, क्योंकि वो भी वहीं से उठ के आगे आए हैं। तो उनको पता है कि 500 रुपये में उन्होंने अपने शो की शुरुआत की थी और वहाँ से उनकी जर्नी वहाँ तक गई है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और क्या होती है वहाँ के लोगों की, वो प्रॉब्लम्स को वो समझ के उनके मार्गदर्शक और उनके एक लीडर बने, ऐसा नेता बने कि वो लोगों को जो उनकी ज़रूरतें हैं उनसे उनको रूबरू कराएं, उनको वो देने के लिए, उनके हक के लिए लड़ें। मैं यही कहूँगी, और मेरे लिए सबसे बेस्ट बर्थडे विशेस उनके लिए यही होंगी कि कीप रॉकिंग एवरी ईयर। बाकी में समर सिंह देसी स्टार से जाने जाते जी। हैं, और जो उत्तर भारतीय हैं, मतलब बिहार के और यूपी के, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आपका एक गाना आया था लेफ्ट कमर लेफ्ट राइट, और ये कमरिया हाँ। कमरिया ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट करेला, ऐसे कुछ। और एक अब होली का गाना आ रहा है, जब आप लोग मिले कुछ डिस्कशन हुआ कि कुछ प्रोजेक्ट पे फिल्म करने वाले हैं? डिस्कशन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि समर जी फिल्में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे इसका रियली अंदाज़ा नहीं है। बट यस, उनको मैं प्रॉपर देसी सा स्टार कह सकती हूँ, क्योंकि उनमें वो फ्लेवर है जो एक होता है ना, धरातल पे रह के हम काम करें और तो उसका वो एक जो फ्लेवर मिलना चाहिए वो उनमें अभी भी नज़र आता है। मैं जब उनको मिली थी वहाँ से लेके अभी एज एन एक्टर, एज ए डांसर उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, बट उनका देसीपन गया नहीं है। और वो यही बोलते हैं कि यार मुझे वो खोना नहीं है, और वो ज़रूरी है। जितनी मैंने फिल्में की थी मैं भी हमेशा यही चाहती थी कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से आज कल हमने जो किया और किस लिए जाने गए, और आज हम उस काम को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर चीज़ हम बरकरार रखें तो हमारी फिल्में साउथ से प्रेरित होकर अगर कुछ सीखना चाहेंगे तो मैं उनसे यही कहूँगी कि उनका लुंगी स्टाइल मत भूलिए, आप अपना गमछा मत भूलिए, आप करिए फिल्म जितनी आपको मॉडर्न करनी है, लेकिन फाइनली लोगों को आपसे जो देखना है वो देसी फ्लेवर देखना है, तो वो मुझे उनमें नज़र आता है। और वो फिल्में करेंगे तो भी उतनी बढ़िया करेंगे, आई नो। आखिर में फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस को मैं यही कहूँगी कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब मैं इतने टाइम से आप लोगों के सामने नहीं भी रही, लेकिन मैं जब भी आती हूँ आप लोगों का उतना ही प्यार, उतना ही दुलार मुझे मिलता है ना, फील सो हैप्पी। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मैं जैसी हूँ, मैं जिस हिसाब से हूँ, मुझे वो अपना प्यार कंटिन्यूसली देते हैं। बस यही कहूँगी कि ये भी गाना एक एंटरटेनमेंट वे से मैंने किया हुआ है, तो इसको
आप लोगों का उतना ही प्यार और आशीर्वाद दे। इस गाने को देखे, ये नया चैनल है टेक मी ऑफिशियल, तो इसमें ये मेरा दूसरा गाना है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश करता है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर अगर आपने नहीं किया हो तो। और 28% GST कटेला एक मस्ती वाला पेपी सॉन्ग है, लाइट फन में किया हुआ सॉन्ग है, और होली का मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। तो ये आपका भी फेवरेट बनना चाहिए। का बनी की ना हो बोला, डेर ना देखिए लो ना तो उड़ा दें।